आज सरकार अगर इस आंदोलन को हल्के में लेगी तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तंत्र वगैरह मारते उनको लेकर आज आप जा रहे हैं वहाँ पर, क्या कुछ रहेगा? देखिए, बेराना बचाओ जो आंदोलन चल रहा है, बेराना धाम, नरैना जो दादू पंथियों की आस्था का केंद्र है, और दादू पंथ जब दादू दयाल जी महाराज थे उनको सब लोग मानते थे, सारे पंथ उनको मानते, सारे पंथों में समन्वय दादू दयाल जी महाराज ने ही करवाया। और देखिए, बहुत से यहाँ मुगलों से लेके बहुत से लोग आए, लेकिन दादू पंथियों की आस्था के साथ किसी ने खिलवाड़ नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो साधु संतों के दम पे, गाय के दम पे, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात करने वाली सरकार, दादू पंथियों के साथ जो कुठाराघात करी, 50 दिन से साधु गर्मी के अंदर हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी पे भी आरोप लगाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी फॉर्मेलिटी करके और कह रही है ये साधु हमें तो वोट नहीं देते, हमें इनसे क्या करना। क्या वोट का मामला थोड़ा ही है, वो गोचर पर्यावरण, बैराना के अंदर जिस तरह पर्यटन स्थल घोषित हो सकता, बहुत बड़ा बैराना, मैं खुद गया, जिस तरह की प्रकृति ने जो सौंदर्य वहां पे दिया है, तो ये सरकार को समय रहते सोचना है। साधु संतों ने आह्वान किया है, मैं एक दिन जाके भी आया था कि 27 को हम रैली करेंगे, साधु संत भी आ रहे हैं, और लाखों जो भक्त और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ता साधु संतों के सम्मान के अंदर गाय को बचाने के लिए, गोचर को बचाने के लिए, नदी नाले, रामगढ़, तमाम आने वाले समय के अंदर जो विकट परिस्थितियां होगी। आज एक तरफ तो गाय, जिस तरह जैसलमेर में 500 कंकाल मिले, कहाँ गाय बताइए। कांग्रेस की सरकार में बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं, बीजेपी खुद की सरकार है, साधु संत गाय जवान किसान ये सब ज्यादा परेशान है। और साधु संतों के सम्मान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैदान के अंदर है, मैं स्वयं जा रहा हूँ। देखिए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होगा राजस्थान में, इतना बड़ा आंदोलन साधु संतों ने और मिलके किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक नहीं किया। और सरकार के घुटने टिकवाएंगे, रीको गलत तरीके जो आवंटन किया उसको निरस्त कराएंगे, और वहाँ दादू दयाल जी महाराज के नाम से जो पर्यटन स्थल और उसका नामकरण वो चाहते हैं, वो सारी मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, सरकार के घुटने टिकवा देंगे। अभी मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ आधे घंटे बाद, रास्ते में हजारों समर्थक हैं, उनको मैंने आह्वान किया कि आप लोग रुके नहीं, धीरे धीरे साथ चलते रहे, हाईवे का भी ध्यान रखना, हाईवे पे बहुत स्पीड से वाहन चलते हैं, तो हमें हमारी सुरक्षा खुद करनी। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों का और साधु संतों का, जो देखिए जगह जगह से इस देश और प्रदेश से आए अपने अपने साधनों से, इस तपती धूप के अंदर जब भजन लाल जी और उनके सारे मंत्री आईएएस एयर कंडीशन में आराम कर रहे हैं, वो साधु इस व्यवस्था को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, और आरएलपी का जवान प्रकृति व्यवस्था और पर्यावरण को बचाने के लिए इस तपती धूप के अंदर भी, आप देख रहे हो 45-42 डिग्री तापमान होगा, फिर भी वो राजस्थान को बचाने के लिए तैयार खड़ा है। कांग्रेस भाजपा ने जिससे राजस्थान को मिलकर लूटा है, अब हम लूटने नहीं देंगे राजस्थान को। राजस्थान का जवान इस बार सत्ता पे कब्जा करेगा, और दोनों पार्टियों ने जो भ्रष्टाचार किए, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई, जो जिस तरह राजस्थान जिस हिसाब से चला गया, वो हम कोशिश करेंगे हमारा नया राजस्थान कैसे बने। और पर्यावरण प्रकृति के साथ कतई खिलवाड़ नहीं होने देगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हमेशा हर वर्ग, हर समाज के साथ खड़ी है, जिनको भी आवश्यकता होती है हम आगे खड़े मिलते हैं। और हमारे नौजवान पूरी तरीके से वॉलेंटियर के रूप में, छोटे भाइयों के रूप में प्रत्येक समाज को न्याय दिलाने के लिए, और आज तक 5-5 लाख की रैलियां हुई होगी, लेकिन हम आंदोलन के अंदर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर आंदोलन नहीं बिगड़ने दिया हमने। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज सरकार अगर इस आंदोलन को हल्के में लेगी तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेगा। आज आर पार की लड़ाई का ऐलान है, वहाँ खाली हम भीड़ इकट्ठी करने नहीं आए, भीड़ तो रोज ही लाखों की संख्या में होती है। आज आर पार की लड़ाई है, या तो हमारी जीत होगी और या फिर हो सकता है कि आंदोलन नहीं होंगे। ये आर पार की लड़ाई का ऐलान हम करें। मैं जल्दी यहाँ से निकल रहा हूँ और 5 बजे के लगभग पहुँच जाऊँगा। बीजेपी के कई विधायक वार्ता करने पहुंचे थे, डिप्टी सीएम भी गए थे, कल भी रात को वार्ता हुई है। पता नहीं उन वार्ताओं से फायदा क्या है। एक मुद्दा है, घोषणा कर दें कि कैंसिल किया जाता है, और उसके बाद अगर हम कोई इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं है, रिको के हम खिलाफ नहीं, लेकिन जहाँ बैराना धाम, नरैना, ये एक धर्म और ये जिस तरह दादू पंथ है, इनका कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था पे चोट है, तो सरकार को बैक फुट पा जाना चाहिए भाई। ये तो सारे इलाके सरकार खुद जीत के बैठी, डिप्टी सीएम बीजेपी का, अगल बगल सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सरकार को सोचना चाहिए। डिप्टी सीएम की जमीन की कीमत बढ़ जाए, 200-300 लोगों को विरोध में बिठा दिया मैं टेंट लगा के, अब बताओ कहाँ से 200-300, कहाँ लाखों लोग। इस सरकार की ओछी मानसिकता है, और इस सरकार को कौन चला रहा हमें तो यही नहीं पता चल रहा कि सरकार को चला कौन रहा है। और भजन लाल जी विनाश काले विपरीत बुद्धि मुझे लग रहा है उनकी हो गई, समय रहते इनको इस आंदोलन को संभालना पड़ेगा, नहीं तो इनके एक तरीके से अंतिम आंदोलन इनके कार्यकाल का होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं नौजवानों से अपील करता हूँ शांति बनाए रखें, और आज हम चुप नहीं बैठेंगे। वहाँ जाने के बाद
आगामी रणनीति मन से हम तय करेंगे और हम जीत की ओर आवश्यकता पड़ी तो राजधानी के अंदर आएंगे।